भगवद गीता श्लोक 1.1 संस्कृत। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत। संजय। हिंदी अनुवाद। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित होकर युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। श्लोक की व्याख्या। वास्तविक जीवन की कहानी के साथ कहानी। एक गलत निर्णय की कीमत। एक बार की बात है, एक बड़े बिजनेसमैन के 2 बेटे थे, राजेश और सुरेश। जब उनके पिता बीमार हुए तो दोनों भाइयों में कंपनी पर अधिकार को लेकर तनाव बढ़ गया। राजेश ईमानदार और मेहनती था, जबकि सुरेश स्वार्थी और चालाक। जब उनके पिता का देहांत हुआ तो दोनों ने अदालत का सहारा लिया। अदालत ही उनका कुरुक्षेत्र बन गया, जहां सच और झूठ की लड़ाई थी। सुरेश ने गलत रास्तों से फैसला अपने पक्ष में करवाने की कोशिश की, लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई और कंपनी राजेश को मिली। ये कहानी हमें धृतराष्ट्र के सवाल की गहराई को समझने में मदद करती है। धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मोह और लोभ से भी। जैसे उन्होंने अपने पुत्रों को गलत निर्णय लेने दिया, वैसे ही कुछ लोग सत्य को छोड़कर अधर्म का समर्थन करते हैं और फिर उसके परिणाम झेलते हैं। शिक्षा, सत्य और धर्म की राह पर चलना ही अंततः सफलता देता है। मोह और अंधविश्वास के कारण गलत निर्णय नहीं लेने चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम होता है। भगवद गीता श्लोक 1.2 संस्कृत। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवाणीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम्ब्रवीत। हिंदी अनुवाद। संजय बोले, जब दुर्योधन ने पांडवों की सुव्यवस्थित सेना को देखा तो वह आचार्य द्रोण के पास गया और ये वचन कहे। श्लोक की व्याख्या। वास्तविक जीवन की कहानी के साथ कहानी। अहंकार का पतन। एक बार की बात है, अमित नाम का एक छात्र था जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वह हमेशा खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता था और दूसरों को कम समझता था। एक दिन स्कूल में एक परीक्षा हुई। अमित ने बिना तैयारी के ही परीक्षा दी, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह किसी से कम नहीं। लेकिन उसका एक दोस्त संदीप, जिसने मेहनत की थी, परीक्षा में अव्वल आया। जब रिजल्ट आया तो अमित को गहरा झटका लगा। इस कहानी में अमित दुर्योधन है। जैसे दुर्योधन ने पांडवों की शक्ति को देखकर चिंता में आकर द्रोणाचार्य के पास मदद मांगी, वैसे ही अमित को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब असली परीक्षा सामने आई। शिक्षा अहंकार व्यक्ति को अंधा कर देता है और उसे वास्तविकता का अंदाजा नहीं होता। अपने विरोधियों को कमजोर समझना बड़ी भूल हो सकती है। मेहनत और सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता, अंत में वही जीतते हैं। भगवद गीता श्लोक 1.3 संस्कृत। पश्यैतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हिंदी अनुवाद। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य द्रोणाचार्य, देखिए पांडवों की इस विशाल सेना को, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न ने सुव्यवस्थित रूप से संगठित किया है। कहानी। अपने ही द्वारा तैयार की गई चुनौती। एक बार की बात है, रवि नाम का एक कोच था जो एक युवा राकेश को बैडमिंटन सिखाता था। रवि हमेशा सोचता था कि राकेश उससे अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता, लेकिन राकेश ने कड़ी मेहनत की और आखिरकार एक टूर्नामेंट में रवि के ही शिष्य को हराकर जीत हासिल कर ली। रवि को यह देखकर अचंभा हुआ कि जिसे उसने खुद प्रशिक्षित किया था, वही अब उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। यही स्थिति द्रोणाचार्य की भी थी। उन्होंने धृष्टद्युम्न को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी, लेकिन वही धृष्टद्युम्न अब पांडवों की सेना का सेनापति था और कौरवों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। शिक्षा 1। हमें कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि मेहनत से कोई भी बड़ा बन सकता है। 2। जो ज्ञान हम दूसरों को देते हैं वह कभी कभी हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। 3। अहंकार और अज्ञान हमें वास्तविकता से दूर कर देता है। भगवद गीता श्लोक 1.4 संस्कृत। अत्र शूरा महेश्वासाभिमर्जुन समा युधि इन युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। हिंदी अनुवाद। इस पांडवों की सेना में कई पराक्रमी धनुर्धारी हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान ही प्रबल हैं। इनमें युयुधान, सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद भी शामिल हैं।
श्लोक की व्याख्या वास्तविक जीवन की कहानी के साथ कहानी। मजबूत टीम ही असली ताकत होती है। एक बार की बात है, एक गांव में दो किसान भाई रहते थे, राम और श्याम। दोनों अपने खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन राम अकेले काम करता था, जबकि श्याम ने कुछ मजदूरों की मदद ली। जब फसल कटाई का समय आया, तो श्याम की टीम ने तेजी से काम खत्म कर लिया, जबकि राम को बहुत परेशानी हुई। श्याम ने अपने भाई से कहा, अकेले मेहनत करने से ज्यादा जरूरी है कि हमारे साथ मजबूत लोग हों जो हमें आगे बढ़ने में मदद करें। यही बात इस श्लोक में कही गई है। दुर्योधन को जब पांडवों की सेना में सात्यकी, विराट और द्रुपद जैसे महारथियों को देखता है, तो उसे एहसास होता है कि वे अकेले भीम और अर्जुन पर निर्भर नहीं हैं। उनकी सेना में भी कई शक्तिशाली योद्धा हैं। शिक्षा: एक मजबूत टीम ही असली ताकत होती है। अकेले लड़ने से ज्यादा बेहतर होता है कि साथ में योग्य लोग हों। प्रतियोगिता को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। दुर्योधन पांडवों को कमजोर समझता था, लेकिन जब उसने उनकी सेना देखी तो उसे चिंता हुई। योग्यता और मेहनत से ही कोई बड़ा बनता है। युयुधान, विराट और द्रुपद सभी अपने कौशल और परिश्रम के कारण महान योद्धा बने। भगवद गीता श्लोक 1.5 संस्कृत। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैभ्यश्च नरपुंगव। हिंदी अनुवाद। इस पांडवों की सेना में धृष्टकेतु, चेकितान पराक्रमी काशीराज, पुरुजित कुंती भोज और श्रेष्ठ योद्धा शैभ्य भी उपस्थित हैं। श्लोक की व्याख्या वास्तविक जीवन की कहानी के साथ कहानी। असली ताकत छिपी होती है। एक बार की बात है, एक स्कूल में दो ग्रुप थे। एक ग्रुप हमेशा दिखावे में लगा रहता था और खुद को सबसे बड़ा मानता था, जबकि दूसरा ग्रुप शांति से मेहनत करता था। जब इंटर स्कूल प्रतियोगिता हुई तो सभी को लगा कि पहला ग्रुप ही जीतेगा, लेकिन जब असली परीक्षा आई तो मेहनती ग्रुप ने बाजी मार ली। क्यों? क्योंकि उनकी ताकत छिपी हुई थी। वे दिखावे के बजाय असली कौशल पर ध्यान दे रहे थे। यही बात इस श्लोक में है। दुर्योधन को जब पांडवों की सेना में धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैभ्य जैसे योद्धाओं को देखता है, तो उसे एहसास होता है कि पांडवों की असली ताकत केवल अर्जुन और भीम ही नहीं, बल्कि इन गुप्त रूप से शक्तिशाली योद्धाओं में भी है। शिक्षा: 1. असली ताकत दिखावे में नहीं, कड़ी मेहनत में होती है। 2. हमें कभी भी अपने विरोधियों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। 3. जो शांत रहकर तैयारी करता है, वह बड़े मौकों पर जीत हासिल करता है। भगवद गीता श्लोक 1.6 संस्कृत। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान दान सौभद्रश्च महारथश्च द्रौपद्याः पंच च महाबला। हिंदी अनुवाद। इस पांडवों की सेना में पराक्रमी युद्धामन्यु, बलशाली उत्तमौजा, महारथी अभिमन्यु, सौभद्र और द्रौपदी के 5 वीर पुत्र भी उपस्थित हैं। श्लोक की व्याख्या वास्तविक जीवन की कहानी के साथ कहानी। युवा शक्ति की ताकत। एक बार की बात है, एक बड़ी कंपनी में कुछ पुराने अनुभवी कर्मचारी थे जो सोचते थे कि युवा लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब एक नई टीम को एक प्रोजेक्ट दिया गया, तो उन युवा कर्मचारियों ने अपनी मेहनत और तेज दिमाग से सभी को चौंका दिया। आखिरकार अनुभव से ज्यादा नई ऊर्जा और साहस ने कामयाबी दिलाई। यही इस श्लोक में दिखाया गया है। दुर्योधन देख रहा है कि पांडवों की सेना में न केवल अनुभवी योद्धा हैं, बल्कि युवा और जोशीले योद्धा भी हैं, जैसे अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र। ये सेना सिर्फ रणनीति पर नहीं, बल्कि साहस और ऊर्जा पर भी टिकी हुई थी। शिक्षा: एक युवा पीढ़ी को कम नहीं आंकना चाहिए, वे भी बदलाव ला सकते हैं। 2. बुद्धि और अनुभव के साथ साथ साहस और ऊर्जा भी जरूरी होती है। 3. टीम में विविधता, अनुभव प्लस युवा शक्ति हमेशा जीत की संभावना बढ़ाती है। भगवद गीता श्लोक 1.7 संस्कृत। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संझार्थम तान्ब्रवीमि ते। हिंदी अनुवाद। दुर्योधन ने कहा, हे द्विजोत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मण द्रोणाचार्य, अब आप हमारी सेना के उन मुख्य योद्धाओं को जान लीजिए जो विशेष रूप से योग्य हैं। मैं आपको अपनी सेना के प्रमुख सेना नायकों के बारे में बताता हूँ। श्लोक की व्याख्या वास्तविक जीवन की कहानी के साथ कहानी। जब अहंकार हावी हो जाता है, एक बार की बात है, 2 बिजनेस ग्रुप्स में कड़ी प्रतिस्पर्धा थी।
एक ग्रुप के लीडर रवि को अपनी टीम पर बहुत घमंड था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों को हल्के में लिया और अपनी टीम की बढ़ाई करने लगा। लेकिन जब असली परीक्षा आई तो उसके विरोधी ज्यादा मजबूत निकले और रवि की टीम हार गई। यही स्थिति दुर्योधन की थी। जब उसने पांडवों की सेना की ताकत देखी तो उसे डर लगने लगा, लेकिन डर को छुपाने के लिए वह अपनी सेना के योद्धाओं की बढ़ाई करने लगा और द्रोणाचार्य को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करने लगा। शिक्षा बोग्स अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है और वास्तविकता से दूर कर देता है। 2. हमें अपनी ताकत को जानना चाहिए लेकिन दूसरों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। 3. सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से जीत नहीं मिलती, असली ताकत सही रणनीति और मेहनत में होती है। भगवद गीता श्लोक 1.8 संस्कृत। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। जौ हिंदी अनुवाद। दुर्योधन ने कहा, हमारी सेना में आप, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, युद्ध में अजेय कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्ति, भूरिश्रवा जैसे महान योद्धा भी उपस्थित हैं। श्लोक की व्याख्या वास्तविक जीवन की कहानी के साथ कहानी। अनुभवी और शक्तिशाली लेकिन गलत दिशा में। एक बार की बात है, एक कंपनी में कुछ बहुत अनुभवी और शक्तिशाली लोग थे, लेकिन वे गलत लीडरशिप के अधीन थे। मालिक, जो अहंकारी था, हमेशा अपनी ताकत का गुणगान करता था लेकिन सही दिशा में टीम को नहीं ले जाता था। जब एक बड़ी प्रतियोगिता आई तो उनकी टीम हार गई, क्योंकि सिर्फ ताकत होने से कुछ नहीं होता, सही लीडरशिप और सही मकसद भी जरूरी होता है। यही स्थिति दुर्योधन की थी। उसकी सेना में भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा थे, लेकिन वे गलत पक्ष में थे। सही नेतृत्व और सही उद्देश्य की कमी के कारण वे शक्तिशाली होते हुए भी हार गए। शिक्षा 1. सिर्फ ताकत होना काफी नहीं, सही दिशा और नेतृत्व भी जरूरी है। 2. अगर आप गलत मकसद से लड़ रहे हैं तो अंततः हार निश्चित है। 3. बुद्धिमान और अनुभवी लोग भी अगर गलत संगति में हों तो असफल हो सकते हैं।